स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ आयरन आयंस विद कार्बोनेट एंड थायोसायानेट आयंस के साथ इनका रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो कार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं CO3। ठीक है, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, या -2, ये हमारे पास आयंस होते हैं वो कार्बोनेट आयंस होते हैं। और थायोसाइनाइट सायानेट आयंस क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं SH, ठीक है, SCN, सॉरी, SCN, साइनाइड के लिए CN। ठीक है, ये साइनो ग्रुप होता है, साइनो ग्रुप, और S जो मिल जाता है सल्फर इसके साथ होता है तो थायो साइनेट। ठीक है, ये आयन होता है और ये माइनस के साथ होता है। ठीक है, ये इस तरह होते हैं। और हम देखते हैं कि जब आयरन आयंस के साथ इसका रिएक्शन, इनके रिएक्शंस होते हैं किस तरह से, इनके रिएक्शन आयरन आयंस यहाँ पर हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं। ये हमारे पास जो आयंस एक्वस सोल्यूशन में आ जाएंगे, एक्वस फॉर्म में जब ये आएंगे तो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस की फॉर्म में होते हैं। जिस तरह से एक हमारे पास आ जाता है हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा आयरन 2 पॉजिटिव, ठीक है, आयरन 2 जिनको हम कहते हैं। और दूसरे कौन से आ जाते हैं, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं हेक्सा एक्वा, ठीक है, यानी कि H2O6 और आयरन 3। ठीक है, तो यहाँ 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारे पास आयंस होते हैं। अब इनमें से हम देखते हैं कि जो आयरन 3 पॉजिटिव वाले होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो उनका रिएक्शन जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि उनमें जो कार्बोनेट होता है, जहां पर कार्बोनेट जो होता है CO3 - 2, ठीक है, CO3 - 2 जो है ये क्या करेगा, एज वीक बेस यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत वीक एसिड होता है तो हम देखते हैं, लेकिन जो इसके आयंस होते हैं हम देखते हैं कार्बोनिक एसिड बहुत वीक आयंस होते हैं, तो ये जो इसका जो सोल्यूशन होता है ना, वो एज वीक बेस जो है वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लेस एसिडिक होते हैं, क्योंकि आयरन 2 पॉजिटिव के साथ जो है ये क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है, बिकॉज इसके अंदर होते हैं मौजूद आयरन आयंस, ठीक है, आयरन 2 पॉजिटिव आयंस, तो इस वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है फेरस कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, FeCO3 बन जाता है। ठीक है, और इसके हम देखते हैं जब सोल्यूशन में यहाँ पर हम इसके लिए देख भी लेते हैं कि प्रेसिपिटेट्स आते हैं बेसिकली हमारे पास यहाँ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने जो है वो एक जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर चले हम कार्बोनेट भी लिख देते हैं, कार्बोनेट आयंस के प्रेजेंस में तो ये हमारे पास स्लाइटली ब्लूइश था, ग्रीनिश ब्लूइश था, हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन होता है। और हम देखते हैं कि ये जब इसके अंदर कार्बोनेट आयंस के सोल्यूशन डालेंगे तो ये हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स आ गए, किसके प्रेसिपिटेट्स आ गए, फेरस कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास ग्रीनिश से कलर के, डर्टी ग्रीन से प्रेसिपिटेट्स आ गए। ठीक है, इसमें तो ये सिंपल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, आयरन 3 के साथ भी मौजूद होते हैं, है ना, ये वाले जो मौजूद होते हैं। और हमने कहा कि एज वीक बेस यहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं क्या चीज, कार्बोनेट आयंस। जब कार्बोनेट आयंस एज वीक बेस एज एक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, डेफिनेटली फिर ये कार्बोनेट आयंस जो है ये क्या करेंगे, जो H2O के लिगेंड्स हैं इसमें से यहाँ से हाइड्रोजन आयंस को जो है वो क्या करेंगे, इसमें से एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जब इनको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है H2O होल थ्राइस। ठीक है, देन OH यहाँ पे आया और ये भी क्या है, होल थ्राइस। ठीक है ना, ये इस तरह से आ गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आ गया। और साथ में क्या बनेगा, मैं नीचे करके लिख रही हूँ, साथ में यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, और साथ में यहाँ पर जो है वो वाटर की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 H2O में से 6 में से 3 रह गए, इसका मतलब है 3 H2O में से हाइड्रोजन आयंस जो है वो निकाल लिए गए हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर हम देखते हैं कि CO रह गया। ठीक है, और वो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर रिएक्ट करके क्या बना गए, यहाँ पे वाटर बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम देखते हैं कि 3 इसके मॉलिक्यूल्स ने इन 3 में से निकाल लिए। ठीक है, तो OH3 आ गया यहाँ पर, और साथ में हम देखते हैं यहाँ पर भी 3 बनेंगे और यहाँ पर भी साथ में 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो बल्कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं,
अभी ये कम्प्लीटली बैलेंस नहीं है। इसको हम यहाँ देखते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए ना क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर भी हमें इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी जो हमारे पास आयरन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अभी बैलेंस्ड नहीं है, और इसी तरह ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो हमें यहाँ पर भी 2 लगा लेते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा लेते हैं, फिर हमारे पास जो है ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने देख लिया। अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं कि इस रिएक्शन के नतीजे में जो हम यहाँ पर देखेंगे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो किस कलर के बनेंगे, वो हमारे पास बनते हैं ब्राउनिश से, ऑरेंजिश से, ठीक है। सोल्यूशन बेसिकली हमारे पास किस तरह का होता है, सोल्यूशन बेसिकली हमारे पास आ जाता है येलोइश सा, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि जब इसमें कार्बोनेट आयंस डाले हमने तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया जिसको हम कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सो ट्राई एक्वा आयरन 3, ठीक है। तो इसके हम देखते हैं ये ऑरेंजेस से प्रेसिपिटेट्स आ गए, लेकिन साथ में इसमें क्या होते हैं कि ना बुलबुले से बन रहे होते हैं, ठीक है, बबल्स बन रहे होते हैं, एफरवेसेंस होती है इसके अंदर। एफरवेसेंस किस वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसमें से रिलीज हो रही होती है, ठीक है। क्या निकल रही है इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है। इस वजह से हम देखते हैं कि इसमें एफरवेसेंस हो रही होती है या बबलिंग हो रही होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर अब हम रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, यहाँ पर अब रिएक्शन देखेंगे थायोसाइनेट के साथ, ठीक है। थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन देखते हैं, थायोसाइनेट 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 का रिएक्शन जो होता है हम देखते हैं थायोसाइनेट आयंस का रिएक्शन जो होता है वो किसके साथ होता है, वो जस्ट हमारे पास जो आयरन 3 वाले आयंस होते हैं ना उनके साथ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर रिएक्शन देखें, यहाँ पर हम देख लेते हैं बेसिकली इनको हम जब हमारे पास फेरिक आयंस मौजूद होना किसी कंपाउंड में किसी सोल्यूशन में, तो उनको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थायोसाइनेट का सोल्यूशन जो है वो उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। जब हम उसके अंदर थायोसाइनेट का सोल्यूशन ऐड करते हैं, जिस तरह यहाँ पर अगर हम इसकी एडिशन करें, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला, थायोसायनेट डाला, ठीक है, आयंस, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो एक ब्लड रेड सा जो है वो सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लड रेड सोल्यूशन, ब्लड रेड सोल्यूशन आ जाता है। अभी जो ब्लड रेड सोल्यूशन होता है बेसिकली ये किसकी वजह से आता है, ये आता है हमारे पास क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है या एक जो केमिकल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वो कौन सा होता है, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखूंगी Fe, ठीक है, देन SCN, और इसको हम इसका नाम भी लिखेंगे, फिलहाल हम इसको पहले लिखते हैं H2O, ठीक है, होल 5, एंड देन यहाँ पर देखते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 3 पॉजिटिव था, यहाँ पे -1 था, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +2 ओवरऑल इसका चार्ज होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या चीज है, ये क्या बना है, ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास बन जाता है, इसको हम लिखेंगे थायोसायनेटो, ठीक है, थायोसायनेटो, ठीक है। देन यहाँ लिखेंगे पेंटा एक्वा, ठीक है, पेंटा एक्वा, ठीक है, ये लिखा हमने। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास आयरन और इसमें क्या मौजूद था, 3 के साथ था, ठीक है, 3 का इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी 3, और ये आयंस जो है ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये आयंस हैं, इनकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास, क्योंकि देखिए एज लिगेंड ये जो है वो इसमें अटैच हुआ है, इसने कोई हाइड्रोजन आयंस इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नहीं किए हैं, बल्कि क्या किया है, ये खुद जो है वो आके एज लिगेंड इसमें अटैच हो गया, ठीक है। इसने क्या किया है, एज लिगेंड अटैच हुआ है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ब्लड रेड सोल्यूशन इसका जो है ना, इन आयंस का ब्लड रेड सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। ये भी हम देख लेते हैं, इसके सोल्यूशन की हम जो है वो थोड़ी ग्राफिकल वे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये डायग्राम लेकर आ गए जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन था किसका, हेक्सा एक्वा आयरन 3 आयंस का, तो हम देखते हैं उसके अंदर जब हमने क्या डाले, थायोसाइनेट आयंस डाले, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया थायोसाइनेटो पेंटा एक्वा आयरन 3 आयंस आ गए, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गए। तो और ये देखें कलर इसका, देखें ब्लड रेड सा इसका कलर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ये टेस्ट होता है क्या टेस्ट करने के लिए, ये क्या कंफर्म करने के लिए कि हमारे पास सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में क्या मौजूद है, आयरन के 3 पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं, यानी कि फेरिक आयंस मौजूद हैं, या आयरन अपनी 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। तो ये हम ये थायोसाइनेटो वाला टेस्ट करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि आयरन के आयंस जो हैं, यानी कि फेरस आयंस भी और फेरिक आयंस भी, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट आयंस के साथ और क्या अपनी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स देते हैं।